wellness in women. And I heard that there are some students in the audience, so we will talk a little bit about women and also about our children today. Actually, this is progress. कि आज हम इतने open forum में we're talking about mental health, mental wellness of women. It is being acknowledged that we need support. Like everybody else in the world, we are also not super beings and we also need help and support. This is such an important topic और आज हम ये discuss कर रहे हैं. I think that is one step towards progress itself. Generally, women को हम master, super heroes समझते हैं कि ये सारी fields में excel कर लेंगे. Whether it's the family, whether it's their own work, whether it's society, in terms of children, the elders in the house, हम expect करते हैं कि एक lady हर एक sphere में excel कर सकती है. घर में खाना बनाना, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना, बच्चों को रेस करना, बच्चों को एक टॉपिक अलग लेंगे तो फ्रॉम मैनेजिंग देयर क्लोथ्स, फूड, मेडिसिन, रूटीन, ये कि वो क्लास पहुंच जाए, क्लास से घर आ जाए, उतने ही कोऑर्डिनेशन में आई थिंक मोस्ट मदर्स का टाइम चला जाता है. उसके बीच में दे हैव टू मैनेज देयर ओन प्रोफेशनल लाइफ, होम लाइफ, सोसाइटी. There is too much pressure and nobody acknowledges it. Nobody gives us credit for the small things we do and the small stress it builds in us. छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होता है. बच्चा पहुंचा कि नहीं, बच्चे ने खाया कि नहीं, उनकी दवाई दे दी होगी कि नहीं, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट होने वाले हैं, डेडलाइन आ रही है, वो भी एक छोटा स्ट्रेस है. So many things. बट ये अज्यूम कर लेते कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब रोल्स हमारे हैं एंड हम कर सकते हैं. आई नो आवर काउंटरपार्ट्स एंड द मेन इन द ऑडियंस also have their share of stress and load, but I have to say that it's an unfair distribution on women because एक छोटे छोटे जो टास्क ऑफ द डे है उसमें बहुत स्मॉल स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट होती है. ऑल्सो एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई कि खाना बना रहे तो बहुत अच्छा लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल आना चाहिए लेडी को, खाना टेबल पे लगा तो परफेक्ट मील होना चाहिए. बच्चों का ग्रेड कम आया तो क्यों आया, तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि उसमें भी मेरे को एक्सपर्ट होना चाहिए कि बच्चा परफेक्ट पढ़ सकते हैं कि नहीं. अपने ऑफिस में तो मुझे एक्सपर्ट होना ही है वरना मुझे मेरे बॉस की सुननी पड़ेगी या मेरी जॉब जाएगी. सो इन एवरी स्फीयर वी एक्सपेक्टिंग आवर लेडीज टू बी परफेक्ट, टू राइज अबव एक्सपेक्टेशन की every meal, every task, every agenda is going to be taken to perfection. That expectation of perfection is itself a stress factor. एक और additional stress कि अब मैं बना तो रही हूँ खाना लेकिन इसमें नमक कम हो गया तो इसका टेस्ट ठीक नहीं जमा तो रेसिपी चेंज हो गई तो small things. ये इस बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं बट ये चीज़ें हर एक चीज़, हर एक टास्क एक छोटा छोटा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमारे अंदर क्रिएट करती है. आई एनकाउंटर women, many women who collapse under this stress, and these are the starting points of the bigger challenges and the bigger problems. वो एंजाइटी यंगर ईयर्स में तो हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो दिखती है, वो एक्शंस में दिखेगी या जो हम बोलते हैं मेंटल डिजीजेस जिनका नाम होता है वो उसमें कन्वर्ट होती है. सो व्हाट कैन वी डू टुडे टू हेल्प आवरसेल्व्स कि आगे जाके हम उस चीज़ का विक्टिम ना बने. फर्स्टली आई वांट टू अर्ज एवरी यंग गर्ल इन द ऑडियंस एंड ऑल आवर वुमेन, आस्क फॉर हेल्प. वी फॉरगेट टू आस्क फॉर हेल्प बिकॉज देयर इज अ फोरबिडन टैबू sort of these words attached to us कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा काम है, मुझे ये आना ही चाहिए, मुझे ये करना ही चाहिए. But that is not true. कभी भी ये हमारा सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था. पहले हम बिग फैमिलीज में रहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती थी. आज हम छोटी फैमिलीज में रहते हैं, इसलिए सारा लोड हमारे ऊपर आता है. सो क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड यू दैट कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ हेल्प सिस्टम फॉर यू. लाइक हाउ? Share your responsibility with your husband is obviously the first task, but also use the rest of the family. Hire help if you need to, and reach out to friends and extended family wherever you need help. There is nothing wrong. अगर आप खाने बनाने में एक्सपर्ट नहीं है तो हेल्प हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर हायर करने के लिए. You have to ask for help to manage those agendas, and if you are not able to cope with the small stresses and anxiety, ask for professional help. We're sitting in a space that is offering it. Reach out, ask for help. This is the best thing you can do for yourself. Because जब प्रॉब्लम छोटी होती है तभी अगर हम उसको काउंटर कर लें ना तो वो कुछ बड़ी चीज़ नहीं बनती है. The second thing I would ask you all to do is focus on your own physical strength. हम सारे काम करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन आप खुद के लिए क्या काम करते हैं? तो खुद के लिए फर्स्ट थिंग आपको करना है कि एक्सरसाइज करना है. एक्सरसाइज से फिजिकली बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी इज एक्चुअली अ सपोर्ट टू अ स्ट्रॉन्ग माइंड. जब हम फिजिकली फिट फील करते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अप रहता है, हमारी कैपेबिलिटीज भी अप रहती है. सो डोंट अलाउ योरसेल्फ टू डिप इन योर स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, mental strength to a spiritual practice. All whichever faith you follow, whichever religion you follow, हमारी सब religious books में methods दिए हैं how to increase your spiritual and inner strength. उसको follow करिए. जो पुरानी सिखाई हुई बातें हैं ना, actually those are the powerful medicine that we have for our own soul. So do that. These are very small practices, लेकिन these small practices help in the long run. एक planned way में काम करिए. In fact, for all the students in the audience, if you can build the habit of journaling and planning from today. Planners कैसे बनाने चाहिए? एक daily planner होना चाहिए, एक weekly होना चाहिए, and एक monthly होना चाहिए. जब हम रोज का काम रोज करते हैं ना, जैसे कि आज simple thing खाना बनाना है, तो आज मैं सोचूंगी लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, बीच में नाश्ता क्या बनाना है, तो इट कॉजेज स्मॉल एंजाइटी एंड स्मॉल स्ट्रेस, क्योंकि उतना थिंकिंग पावर, फिर बनाना, फिर बाकी काम करना. यही आप प्लान वे में संडे को एजेंडा बना लें कि रेस्ट ऑफ द वीक क्या मील प्लान रहेगा, उसमें एडिशंस रहेंगे, चेंजेस रहेंगे, ठीक है, मेजर काम हो जाता है. यू कैन प्लान योर परचेजेस, यू कैन प्लान रूटीन्स, बच्चों का रूटीन कैसे कौन कैसे क्या करना है. जितना प्लानिंग में टाइम आप डाल देंगे, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में है, कोई भी काम घर पे कर रहे हैं, प्लानिंग में टाइम इन्वेस्ट करिए. The more time you put in planning, execution becomes that much easier. जैसे ही execution easier हो जाएगा, आपका mental stress, physical stress, सब कुछ बहुत कम हो जाएगा. Plan is very, very, very important. चाहे आप कोई भी फील्ड है, for kids especially, put this habit now. Put the habit of journaling before bedtime. What was the day like? What were the challenges? The more you write, and I believe in physically writing instead of typing. I know today's generation is all computer, but physically लिखने से ना अपना brain भी थोड़ा alert होता है. Your memory also gets enhanced. I also follow all the Google calendars and all, but I just generally like to put it out with pen first. It helps me sort of absorb my planner for the week. Do not rely on your memory also. कि मैंने प्लान तो बनाया था, मुझे याद है. जब आप मेमोरी पे रिलाई करते हैं फॉर प्लानर, इट कॉजेज अगेन अ स्मॉल एंजाइटी, उसको याद रखने का प्रेशर. सो दैट डायरी दैट गोज विथ यू एवरीवेयर रिमाइंड्स यू कि 4 बजे ये करना था, 6 बजे ये करना था. यू सी योर प्लानर इन द मॉर्निंग वंस. इट हेल्प्स यू कॉन्कर योर डे, कॉन्कर योर रूटीन, मैनेज ऑल ऑफ दिस स्ट्रेस. As leaders, as change makers in society, one small role we can play is accommodating our women in the workforce. As you go on to become leaders, make sure you create this little change. Because आज जो workforce है हमारी, it is designed according to men. It is designed by the patriarchy system. There is no accommodation for the challenges we face as women. And I think a lot of women in the professional front here will agree with me. अगर हम थोड़ा accommodation मांगते हैं, we are seen as incompetent, right? ये इनको तो बहुत छुट्टी लगती है कि hours कम है, better to hire men, they can work longer hours. But actually, we can create accommodation for our women in our workforce by creating small flexibilities. India can generate 50% more workforce. आज हम अपने बच्चियों को इतना पढ़ाते हैं, but their biological clock is ticking. So then we get them married, then they have our children.
But after that, they find it so difficult to get back to work because they also have all these responsibilities in the background. If we create that flexibility, then education will not go to waste. And this was one of the biggest topics जो W20 G20 में discuss हुआ था. How do we bring our women back to the workforce? Simply by creating accommodation for the changes they need, for the physical hours they cannot put in. By just creating that kind of accommodation, we can actually generate so much more as an economy. And by doing these, we can release so much pressure off our women. आज एक अगर lady office में काम कर रही है, she's expected to stay till 8-9 o'clock. She knows उसको घर जाके खाना भी बनाना है, बच्चों का होमवर्क भी कराना है, घर का सब काम भी करना है. अगले दिन सुबह 9 बजे ऑफिस भी पहुंचना है. There is too much on one soul. So what happens? We lose workforce or we lose the mental health of our women. So by just creating small changes, by taking small initiative, by stepping in to help our partners, I can see there are a lot of men in the audience. Just step in to help our women. We can actually become change makers. We can actually support their mental well-being and growth. For the children, all these points are valid to you also. From planning to fitness, practicing spirituality, reading good things, keeping your mind less distracted, all of this will help you in your well-being. आज आपके ऊपर भी बहुत pressure है of different things, and environment around us is changing so fast. Social media is playing an active role in actually becoming one of the biggest causes of or deterrents to mental health. I can already see so many of our young children fall victim. बच्चों ने खाना छोड़ दिया है कि सब लोग पतले दिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो मेरे को पतला होना है. I am actually talking to teenagers at 13-14 years that you need to eat food. Literally, girls have stopped eating food because patla dikhna itna important ho gaya. This is a new challenge because what we are seeing is what we are believing. It is not true. Healthy hona, fit hona, so much more important. But there is so much information available and wrong information. And जैसे जैसे बहुत आगे progress होगी, there will be more information, more fake information, more pressures on you guys, especially because we have sort of cleared that pathway. But for the kids today, now they are talking about AI and the kind of stuff AI will do. They are predicting 2026 tech, 2030, that AI will take over the world. Machines will rule us, and machines will create content. They will create content according to how they can play with your mind. Imagine the disease of mental health is going to become such a problem because they are going to play with each individual's mind. अगर मुझे insecurity feel होती है for किसी को देखकर, तो मेरे feed में सिर्फ उस person की success stories ही feed होने वाली है. It is going to be so customized. अगर आपका घर में किसी से मन मुटाव है, आपको फोन पे सिर्फ वही information मिलने वाला है जो आप उस आदमी के against है. This is the kind of future they are predicting. That means machine is going to play with our mind so much that we will lose it. जितनी movies बने sci-fi की, ये आज true होने का time हो गया. So here is our opportunity, while we are still alert and aware, to step back and focus on our inner growth, on our inner health, take control of our own body, our own mind. The more we can invest in it today, you will have more strength to fight the distractions of tomorrow and save yourself and protect your families from falling victim. But alongside, I would also say, if your children are coming to you, and as kids, if you're facing something today, please reach out to your parents. They are the best support system you have. And as parents, आप सुनिए उनकी बात, don't jump to conclusions, सुन के correct advice लेके help your children. हम बहुत बार ignore कर देते हैं या shun कर देते हैं या बहुत aggressively react करते हैं, and our children don't find support. And the world is really bad today. कहाँ जाएंगे बच्चे, कहीं गलत जगह पहुँच गए, तो we know what's coming for them. So be there for your children. If a child is saying मुझे ये feel हो रहा है
या मुझे I'm facing this challenge in school with my classmates, with myself, my own mind, my own body. Take it seriously because yes, our children are falling victim to a lot of information, lot of miscommunication. We are the only source of correct information we have. So be there for your kids, and I wish you all the best. I hope none of us in this room ever need to. But if you do, jump out, ask for help, shout out. We are all here for you and you are in the right space already. But if you still need anybody, then do that. Best of luck to all of you.